हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देवी प्रसाद तिवारी। आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम SSC MTS में स्टैटिक जीके के पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भाग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे कहा जाता है। पहला, धन के संचालन की गति। दूसरा, आधार धन। तीसरा, प्रेषण। चौथा, शून्य आर्थिक लाभ। सही उत्तर होगा धन के संचालन की गति। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को दो भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था, जो था पहला अल्पकालीन अवधि, दूसरा मध्यकालीन अवधि, तीसरा दीर्घकालीन अवधि, चौथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि। सही उत्तर होगा अल्पकालीन अवधि। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति APC बराबर है। पहला, बचत करने की औसत प्रवृत्ति। दूसरा, उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति। तीसरा, बचत करने की औसत प्रवृत्ति। चौथा, उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति। सही उत्तर होगा बचत करने की औसत प्रवृत्ति। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग कहलाती है। पहला, पूरी तरह से बेलोचदार। दूसरा, बेलोचदार। तीसरा, पूर्णतया लोचदार। चौथा, एक ही लोचदार। सही उत्तर होगा बेलोचदार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। रिवर्स रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, रिवर्स रेपो दर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैसे का मूल्य गिरता है और समय के साथ कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा, जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करता है तो RBI उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, RBI 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है, जो RBI बैंक से कुछ ब्याज लेता है, जिसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चौथा, जब ऋण लिया जाता है तो या 14 दिनों तक 1 दिन से अधिक के लिए ऋण दिया जाता है तो इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। सही उत्तर होगा जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करता है तो RBI बैंकों को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पहला, वानिकी। दूसरा, दुग्धालय। तीसरा, मत्स्य। चौथा, बैंकिंग। सही उत्तर होगा बैंकिंग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? पहला, वित्त मंत्रालय के सचिव। दूसरा, वित्त मंत्री। चौथा, प्रधानमंत्री। चौथा, गवर्नर या RBI। सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार आणविक विद्युत स्टेशन स्थित है? पहला, राजस्थान। दूसरा, गुजरात। तीसरा, महाराष्ट्र। चौथा, कर्नाटक। सही उत्तर होगा गुजरात। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? पहला, मध्यवर्ती वस्तु विधि। दूसरा, व्यय विधि। तीसरा, आय विधि। चौथा, उत्पाद विधि। सही उत्तर होगा मध्यवर्ती वस्तु विधि। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है? पहला, वृत्ति कर। दूसरा, धन कर। तीसरा, लाभ कर। चौथा, आनुपातिक आय कर। सही उत्तर होगा आनुपातिक आय कर।